हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन, जो पढ़ रहे थे हम लोग लेसन नंबर 3 क्लास 10th का मैथ्स। अब इसका मैं लास्ट एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम पे छोड़ के चला गया था, अब उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम लोग थे एक्सरसाइज 3.3 के, और मैंने बोला भी था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे हो भी जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों लगाना है। और जो मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट बताया था ना, जिस हिसाब से चैप्टर कटे हैं, जो चैप्टर आएंगे, मैंने बनाया था एक वीडियो, उसको भी देख लेना, जिससे आपको एकदम डाउट फ्री हो जाए, क्या मुझे पढ़ना है क्या मुझे नहीं पढ़ना है, ये भी आपके अंदर से खत्म हो जाना चाहिए डाउट। और दूसरी बात, अब सीबीएसई अपनी मतलब एनसीईआरटी अपनी दूसरी दूसरी बुक पब्लिश कर रही है, जो आपकी एकदम वेल डिफाइंड चैप्टर है, उसमें जो जो चैप्टर कट गए उनको हटा दिए, ऐसी बुक आपको प्रिंट करनी है, ठीक है। तो वो अगर आपको लेना होगा तो ले लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उनको अच्छे से समझा लिया है। तो अब मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे सब लोग कर लेंगे, इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन करना था। तो एक क्वेश्चन बस मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्या है क्वेश्चन? x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। और दूसरा इक्वेशन क्या है? एंड x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ये है आपके इक्वेशन। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पे तो अगर फ्रैक्शन नहीं होता, इंटीजर होता तो हमारा काम इजी हो जाता। अब इसको हम कैसे इंटीजर बनाएं? अगर मैं कहूं, अगर इन सब का एलसीएम ले लो, अगर इन दोनों का एलसीएम लो, कैसे? पहले आप इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर नीचे इंटू कर लेना, 6 आ जाएगा। तो ऊपर करोगे तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2 टू जा 4y, और नीचे क्या हो जाएगा? 3 टू जा 6 इज इक्वल टू -1। और तुम्हारा दूसरा क्या हो जाएगा? एंड लिख दे रहा हूं, इसका भी वही करना, 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कर लेंगे, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। और ये एंड वाले भैया को उधर ले जाना, तो क्या हो जाएंगे? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। क्या अब आप लोगों का ये इंटीजर आ गया? ये पहला इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। और ये क्या? सेकंड इक्वेशन हो गया। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया ना मैं, जो इक्वेशन बोलता है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने ला दिया। अब आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन कैसे मेथड होते हैं? सब्स्टिट्यूट प्लेस जो करेगा, मैंने पिछले वीडियो में दोनों ही मेथड बताया, उसके कुछ क्वेश्चन कराए, आप लोग देख लीजिएगा तब आगे बढ़िए, ठीक है। तो एलिमिनेशन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे 3x है प्लस 4y और इज इक्वल टू -6, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब आपका कौन सा टर्म जैसे होता है ना, हमको एक वेरिएबल अगर हटाएंगे तो दूसरे वेरिएबल का मुझे आंसर पता हो जाएगा। तो हमको दिख रहा है कि ये सेम टर्म है, इनको हटाने के लिए क्या करेंगे? हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 5y, और माइनस 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 है ही है, तो -9 6 15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। जब नीचे जाएगा डिवाइड होगा तो -3 हो जाएगा। जब y की वैल्यू -3 आ रही है तो x की वैल्यू क्या करेंगे? यही y की वैल्यू इसमें पुट कर देना। तो इधर पुट कर लेंगे -3, तो क्या हो जाएगा? -3 इंटू +4 -12 हुआ, और -12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +12, और +12 से कटेगा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 6 आएगा। -6 से जब +12 कटेगा तो क्या आएगा? 6, और 6 आने पे ये x3 उधर नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे आप लोग सब्स्टिट्यूशन भी कर लेना। अब मैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूं। वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को इक्वेशन अगर बनाना सिखा दूंगा ना, तो आप लोग बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। जैसे पहला, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सेपरेट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब रुको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का क्वेश्चन आया, मतलब लेट न्यूमरेटर, स्पेलिंग पे मत जाना अगर रॉन्ग भी होगा, लेट न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y
एंड डिनोमिनेटर y। बात समझ में आया? अब हम बोले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर होता है ना, और डिनोमिनेटर क्या होता है, y नीचे, तो x अपॉन y हो गया। फिर क्या बोला है, इफ वी ऐड टू द न्यूमरेटर, पहला बोला है 1 टू द न्यूमरेटर, तो इसमें प्लस 1 कर लेंगे। फिर बोला एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब -1 कर देंगे, ये बोल रहा है ना। फिर एंड फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, और ये कैसा बन गया, ये 1 हो गया इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरी बात करें, it become 1/2 if we only add 1 to the denominator। 1/2 बन जाएगा अगर दूसरा फ्रैक्शन जो है x अपॉन वाई, बोला है कि अगर उसमें से 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। इसको बनाएंगे क्या जनरल फॉर्म, तो अगर मैं कहूँ नीचे लाके इसका जनरल फॉर्म कैसे करो, इधर ले जाओगे ना, तो x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, और ये भैया इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और ये भैया उधर चले जाएंगे तो -2। ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, वही वाली इक्वेशन। और ये वाले भैया को मैं नीचे ले आऊंगा तो ये वाले कैसे हो जाएंगे, वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2x और ये y प्लस 1 और ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकेंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप लोग इसका आंसर निकाल ले जाना एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन ही बोला है ना, हाँ एलिमिनेशन मेथड से, तो बहुत इजी निकाल ले जाओगे मुझे लगता है। मैंने बस आप लोगों को इक्वेशन बनाना सिखाया है कि आप लोगों का 80% काम इजी कर दिया हो कि इक्वेशन निकाला कैसे जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, 5 ईयर एगो, अच्छा ये डॉटर आफ्ताब वाला जो क्वेश्चन है वही सेम मिल रहा है। अब कैसे मैं बता रहा हूँ, एक नूरी ले लो, नूरी सन, नूरी एक्स सन वाई। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं 5 ईयर एगो, दोनों में 5 ईयर एगो है ना, तो मतलब x एगो जब भी आए तो माइनस में जाएगा, तो x माइनस 5 y माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो थी वो थ्राइस थी किसके, सन के, मतलब सन के थ्राइस थी, तो ये क्या हो जाएगा, थ्राइस हो जाएंगे सन में। ठीक है, 3 टाइम। फिर बोल रहा है 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर मतलब अब क्या प्लस 10 आएगा ना, तो x प्लस 10। फिर बोल रहा है और इसमें क्या हो जाएगा y प्लस 10। ठीक है, फिर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ये सोनू में ट्वाइस हो गया। हाउ ओल्ड आर नूरी, अब ये दोनों में इक्वल अप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसका इक्वेशन बनाओगे क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। ये जब भैया इधर आ जाएंगे तो ये x की वैल्यू -3y, और वो भैया उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो -10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन देखोगे तो यहाँ से इतना फर्स्ट, दूसरा आ गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, और ये इधर आ गया तो x माइनस 2y, और ये 10 इधर गया तो क्या आ गया भैया 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मिल गया, क्या इसका आंसर नहीं निकाल ले जाओगे, निकाल ले जाओगे, बहुत इजी है, आप सब लोग सब कुछ कर ले जाओगे। ठीक है, मुझे लगता है बस साथ चाहिए और कुछ नहीं। द सम ऑफ द डिजिट, थर्ड क्वेश्चन, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, 9 है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 ले लो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, याद रखना x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मैं जब बहुत छुट्टी मार रहा था बीच में, उससे पहले मैंने एग्जाम्पल करवाया था, याद था, जिसका आंसर 42 24 आ रहा था, वो भी रिवर्सिंग और ओरिजिनल नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें भी बोल रहा है 9 टाइम दिस नंबर, तो ये तो पहला इक्वेशन हमको मिल गया। अगर मैं कहूं ओरिजिनल नंबर क्या होता था, 10x प्लस वाई होता था ना, फिर क्या बोला ओरिजिनल नंबर में ही 9 टाइम है, ओरिजिनल नंबर में ही 9 टाइम है, तो इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ 10, मतलब अब इसका उल्टा ट्वाइस हो गया, तो 10y प्लस x, ये हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 90x, 9y 20y प्लस 2x, ये 2x उधर जाएंगे तो 80x, ये इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -11y इज इक्वल टू 0। 11 का कॉमन भी ले लोगे तो क्या हो जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये भैया उधर से डिवाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सेकंड इक्वेशन।
फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, क्या दोनों सॉल्व करके नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। x की वैल्यू आएगी 1, सॉल्व होने पे y की वैल्यू आएगी 8, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्या? 18 हो गया ओरिजिनल नंबर, इजी हो गया। फोर्थ वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ वाला क्वेश्चन, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना गई बैंक में 2000 रुपए निकालने। शी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। 50 नोट्स दीजिएगा और 100 नोट, उसके अलावा हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं, मीना कह रही है, ठीक है। तो मैं कहूं लेट नोट 50x, अगर 50 के नोट को तुम क्या ले लेते हो लेट करके x, और 100 के नोट को क्या तुम ले लेते हो लेट y। तो अभी के पहले केस में तुमको क्या दिख रहा है? 50 और 100 नोट्स चाहिए, तो मैं क्या कह सकता हूं पहले के इक्वेशन में 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब मैं कहूं दूसरा पढ़ो, मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, और पूरा गिनने पे 50 और 100 नोट मिलके 2000 तो कंप्लीट करेंगे, उसमें से पूरा मिलके 25 नोट मीना ने पाया था। फाइंड हाउ मेनी नोट, कितना उसने पाया 50 और 100। हमको तो पता है 25 पाई है, लेकिन उस 25 में कितना 50 और 100 के नोट है हमको पता नहीं है ना, उसको तो हमको निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए कैसे हम करेंगे? तो मैं क्या बोला, x को ले लो 50 हमको पता है, लेकिन x लेट रहेगा, और प्लस y 100 के नोट, और कितना पाई है 25, तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन। अब दिमाग लगाओ, ये क्या वो नहीं होगा? कॉमन नहीं होगा? सिंपल नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं सिंपल होगा? इसको सिंपल कर लोगे, कितना सिंपल कर लिया जाए? 50 से ही सिंपल कर लो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या? 2y, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जब 50 से ही काट रहे हो आप पूरा, तो एक जीरो कट गया और 40 आ जाएगा इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू 40 तो आ गई ना, तो अब 40 आ गई तो क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट अब ये हो गया ओरिजिनल, फर्स्ट ये हो गया, और ओरिजिनल सेकंड यही है। सॉल्व करोगे वही x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। x जो आएगा वो 50 के नोट हो जाएंगे, y जो आएगा उतना 100 के नोट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे। अच्छा, हर लाइब्रेरी ना अपना चार्ज लेती है। अगर तुम 3 दिन पढ़ रहे हो ना, तो फिर उसका तुम्हारा फिक्स चार्ज रहेगा, लेकिन उसके आगे से पढ़ोगे तो मैं एडिशनल लूंगी। कहते हैं ना, मैं मॉल गया था, मुझे फ्री चार्ज मिल गया, लेकिन उसके अगले दिन उतना चार्ज ही नहीं मिला, उससे ज्यादा बढ़ा के ले रहे। वैसे ही सेम यहाँ भी है, लैंडिंग लाइब्रेरी 3 दिन की मुनाफा देगी, लेकिन उसके बाद से एडिशनल चार्ज लेगी हर दिन का। तो सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप। अगर मैं कहूँ फिक्स चार्ज जो है उसको तुम क्या ले सकते हो? फिक्स चार्ज इक्वल टू, सब में यहाँ लेट ही लेना है, फिक्स चार्ज इक्वल टू x, और एडिशनल जो चार्ज आएंगे, एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू y, कह सकते हैं ना, क्यों नहीं। ये हो गया। फिर कितना पाई सरिता? 27 रुपीज फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डे। अगर 7 दिन पूरा ली है, 7 दिन में से कितने उसके क्या कहते थे फिक्स चार्ज कितने होते? 3 दिन के, तो 3 दिन माइनस कर लें, कितना हो जाएगा? 4 दिन बचा ना, तो 4 दिन बता, तो 4 दिन हमारा वही कैलकुलेशन होगा। एडिशनल चार्ज हमारा कितना होगा? 4 दिन का। तो फिक्स चार्ज x ले लेंगे, और प्लस जो माइनस करके आया 4 दिन, तो 4y इक्वल टू 27। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आई? नहीं समझ आई? फिर से समझाना, रुक जाओ। 3 दिन हमारा क्या है? हमारा क्या है? फिक्स चार्ज है ना, ठीक है। और उसके बाद से जो और दिन लेंगे उसका क्या होगा? एडिशनल चार्ज होगा, ठीक है। तो इसने 7 दिन लिए थे, तो 3 दिन माइनस कर ले रहा हूं फिक्स चार्ज में से, फिर जो बचेंगे वो एडिशनल चार्ज होंगे, तो एडिशनल चार्ज y से लेना है ना। तो 7 दिन हुए थे, तो 3 माइनस किया, 4 दिन बचे, तो 4 दिन एडिशनल चार्ज, और x फिक्स चार्ज, कितना फिक्स चार्ज है वो निकालना, और एडिशनल चार्ज निकालना। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन, वाइल सुसु, अरे सुसी जैसा नाम लिख देते हैं, क्या मैं बताऊं, सुसी पेड 21 फॉर द बुक, ठीक है, एंड सी केप्ट 5 डे। अब 5 डे में से 3 दिन माइनस कर लो, वही तुम्हारा एडिशनल आएगा, 2 दिन बचा ना, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। कहीं कोई दिक्कत नहीं? सॉल्व करोगे ना, पूरा सॉल्व करने के पे जो x की वैल्यू आ जाएगी ना, वो आपका हो जाएगा एडिशनल चार्ज। क्या हो जाएगा? मतलब एडिशनल नहीं, फिक्स चार्ज जो आएगी ये सॉल्व करने पे, किससे? एलिमिनेशन मेथड से।
x की वैल्यू हो जाएगी फिक्स चार्ज और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही सेम एडिशनल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और फिक्स चार्ज ना दोनों इक्वेशन में सेम रुपीस आएंगी, एडिशनल अलग आएगा लेकिन फिक्स सेम है, क्योंकि फिक्स है ना वो, तो फिक्स चार्ज सेम है। अब पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, लीनियर पेयर का मतलब लीनियर इक्वेशन का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। अब आपका अगला टॉपिक क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या अभी मैं पढ़ाना चालू करूं? अब आप लोग मेरे सामने तो लाइव हो नहीं जो मैं बता सकूं कि अभी मैं पढ़ना चालू करूं, लाइव होते तो पूछता, तो कोई बात नहीं, मैं कम्युनिटी टैब में डालूंगा। अगर आपको मतलब पढ़ना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैसेज कर देना, नहीं तो मैं हो सकूं फिजिक्स या केमिस्ट्री का चैप्टर चालू करूं, क्योंकि मैथ को मैं एक बूस्टअप करते हुए इम्यून सिस्टम की तरह ले गया हूं थर्ड चैप्टर तक, कि जिससे मेरा हर बैलेंस मेंटेन रहे, क्योंकि हर साइंस में चारे सब्जेक्ट है ना, 4 तो इसका ज़्यादा था, 15 चैप्टर तक था, तो इसीलिए मुझे आगे प्रूव करना था, इसको एकदम इम्यून देना था, बूस्टअप करना था, इसीलिए मैंने 3 चैप्टर तक कर लिया। अगर मैं बोलूँ 3 सोच के चलूँ तो 4 चैप्टर उधर के, 4th जब 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट दिन तक मैं खत्म कर दूंगा मैथ, ऐसी बात नहीं है। तो अब आप लोग है ना, कि अब आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, कितना मुझे आगे बढ़ाते हो, आप लोग पे डिपेंड है। आप ही लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ कि कम से कम तो कुछ तो दिमाग में आए, नहीं आ रहा फिर से पूछो, ठीक है। और सब्सक्राइब बढ़ाओ यार, मैं आप ही लोग के तक नहीं रहना चाहता, मेरा पहले भी एम था, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा लेकिन आप ही लोग के सारे पढ़ूंगा, और उन बच्चों तक भी फैलाओ कि भाई जो कोचिंग कहते हैं ना, कोचिंग दिलेमा है कि कोचिंग से हो जाएगा, कोचिंग से, मैं कुछ नहीं, मैं भी 10th में था, कोई कोचिंग नहीं किया था, कोई भी कोचिंग नहीं, तब भी पास हो गया था, ठीक है। तो सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, अच्छे से करते रहो, बाय बाय, सी यू, और अगले दिन हम पक्का मिलेंगे।